जैन समाज का 20 जुलाई से चातुर्मास लगने वाला है। इसको लेकर शहर में जैन समाज के साधु संतों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरे समय में धर्म की राह से भटकी युवा पीढ़ी को कैसे रास्ते पर लाया जाए, उसके बारे में शिविर आदि के आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ साथ धर्म संबंधी तपस्याओं और साधना के भी आयोजन किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से 36 लाख नवकार महामंत्र का लेखन, परम पूज्य आनंद सागर सूरी जी की 150वीं वर्षगांठ को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। समेत शिखर जी तीर्थ की रक्षा के लिए 1.5 माह का सामूहिक तप और साधना होगी, जिसमें सैकड़ों लोग जुड़ेंगे। इसी को लेकर द नेशन टाइम ने महाराज मुक्ति सागर जी से खास चर्चा की। चर्चा में उन्होंने क्या क्या कहा, देखिए विस्तार से। जय जिनेन। आज हमारे साथ महाराज मुक्ति सागर जी मौजूद हैं, जो कि कई लंबा किलोमीटर का विहार करके इंदौर में पधारे हैं। महाराज जी 19 जुलाई से इंदौर में चातुर्मास कर रहे हैं इस बार। आइए महाराज जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका आगे का किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा। जय जिनेन महाराज। महाराज जी बताएं कि चातुर्मास 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके पहले आप अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं अलग अलग, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आज की युवा पीढ़ी ऐसा लगता है बहुत भटक गई है। बिल्कुल सही बात है, और उस युवा पीढ़ी, भटकी हुई युवा पीढ़ी को ही राह पर लाने का ही हमारा प्रयास होता है। चातुर्मास 20 जुलाई से लगेगा, प्रारंभ होगा 20 जुलाई से और 14 जुलाई को हमारा प्रवेश है वहाँ पर। और उसके पहले हमारे पास जो समय है तो हम इंदौर के सभी जैन मंदिरों में, संघों में जा रहे हैं, ताकि उन लोगों में भी थोड़ी जागृति लाएं और उनको सभी को हमारे चातुर्मास से जोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर हमारी प्रवचन श्रेणी चलती रहेगी। तो अभी हम एक एक दिन के लिए सब मंदिरों में इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ के लोगों में भी थोड़ी जागृति आए और वो लोग सब हमारे वहाँ चातुर्मास के प्रवचन वगैरह के अंदर आते रहें। और वहाँ हमारे यहाँ जो भी आयोजन होंगे, जिससे हम विशिष्ट कुछ आयोजन नवकार महामंत्र के लेखन का 36 लाख का करवाने जा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जिनके नाम से हमारा समुदाय चलता है, आनंद सागर सूरी जी, उनकी 150वीं वर्षगांठ आ रही है, उसको भी हम बड़े पैमाने पर इस बार हम मनाना चाहते हैं। इसी तरह से समेत शिखर तीर्थ की रक्षा के लिए एक सामूहिक तप भी करवा रहे हैं पूरे इंदौर लेवल पर। सैकड़ों लोगों को उसमें हम जोड़ेंगे। 1.5 महीने के करीब का वो तप रहेगा, साधना रहेगी, उसमें भी हम सब इंदौर वासियों को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए भी हमारा अभी परिभ्रमण ये सभी दूर चल रहा है इंदौर के अलग अलग संघों में, और सभी दूर इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वामी जी, जो बात हुई थी अपनी कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से रास्ते पे लाया जाए, युवा पीढ़ी जो भटक गई है या जो धर्म के प्रति उनका रुझान कम है, अपने बड़ों के प्रति उनका आदर कम हुआ है, इस बारे में कोई जन जागृति अभियान जैन समाज चलाने की तैयारी में है? इसके लिए भी हम वहाँ पर युवा शिविर वगैरह का आयोजन भी करेंगे। अभी हम सभी जगह, खास सभी जगह हमारे जो प्रवचन और उसके माध्यम से भी हम यही कह रहे हैं कि भाई चातुर्माह पर हैं और वहाँ सब आने का रखें। और युवा पीढ़ी के अंदर जो फैशन और व्यसन का जो दौर बढ़ चुका है, लड़कों में ज़्यादातर व्यसन और लड़कियों में फैशन, और इसी के कारण युवा पीढ़ी ज़्यादा भटक रही है। बड़ों के प्रति का आदर सम्मान के भाव कम होते जा रहे हैं। और उसके अंदर ये आज के शिक्षण ने भी काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ज़रूर मिली, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे हैं, और हम संस्कार के लिए काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ अब जो है आने वाली पीढ़ी को तो संस्कार कम से कम मिले। युवा पीढ़ी को संस्कार नहीं मिल सके, इसीलिए उनका जो है धर्म से श्रद्धा कम हुई है, बड़ों के प्रति का सम्मान कम हुआ है, और माता पिता के प्रति की भक्ति भाव कम हुए, और परमात्मा के प्रति की भी उनकी श्रद्धा थोड़ी कम होती जा रही है। और ये सब संस्कारों के अभाव की वजह से हो रहा है। और हम अब युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में, नई जनरेशन में संस्कारों की बात करना चाहते हैं कि भाई तुम शिक्षा तो लो, लेकिन संस्कार के पूर्वक की शिक्षा लो। तो वो संस्कार के लिए हमारी एक जागृति अभियान चल रहा है, और हमें निश्चित है कि हमें कॉन्फिडेंस है पूरा कि उसमें हम सफलता मिलेगी। महाराज जी, आजकल के बच्चों में तलाक का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, रहते भी हैं तो बहुत कम समय में, मतलब यहाँ कहें तो उनमें सहनशीलता बहुत कम हो गई है। इस बारे में भी थोड़ा सा आप एक ज्ञानवर्धक बताएं कुछ। तलाक का कारण इसीलिए बढ़ रहा है कि आज का जो शिक्षण है संस्कार विहीन है।
बच्चे टीवी और मोबाइल के इस कदर के आदी हो चुके हैं और उसी में उनको ज्ञान और उसी में उनकी सोच जो है कुछ विस्फोटक बनती जा रही है। इसलिए वो बड़ों के साथ फ्रीडम चाहिए सबको, और फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बड़ों का कंट्रोल नहीं चाहिए। इसी के लिए वो कर रहे हैं और उसी के सोच के रहते हुए पति पत्नियों के अंदर भी संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए फिर तलाक, जितने लव मैरिज हो रहे हैं जिस कदर से, उसी तरह से वापस तलाक भी होते जा रहे हैं। और इसका कारण यही है, संस्कार का अभाव है, सहनशीलता का अभाव है। संस्कार आएंगे, थोड़ी सहनशीलता बढ़ेगी तो अपने आप ये चीज़ें घटेगी। और हमारे भी प्रयास उसी के हैं। हम हमारे प्रवचनों के माध्यम से इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कर रहे हैं हर जगह कि भाई थोड़ी सहनशीलता। आज भी हमने यहाँ प्रवचन में इसी से संबंधित कुछ बात कही थी, लेट गो और लेट गॉड, कि छोटी छोटी बातों को लेट गो करो। बड़ी कोई तकलीफें आ जाती है तो उसको लेट गो, भगवान पर छोड़ दो। हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के हम उनसे इसी बात करते हैं। अभी क्या हुआ कि कुछ पिपली बाज़ारों में जैन समाज की संख्याएं घट गई और लोग सब बाहर चले गए। कोई तिलक नगर, कोई काला नगर, कोई गुमास्ता नगर, कोई विजयनगर बाहर जाने लगे हैं और ये ट्रेड सभी दूर पूरे देश में चल रहा है। इस वजह से अब पिपली बाज़ार थोड़ा खाली हो गया। तो साधु संत आने से थोड़े से वो होने लगे, आ नहीं रहे थे कई सालों से। लेकिन हमारी एक ये सोच थी कि पिपली बाज़ार है। हमने गए साल एक प्रवचन में यहीं पर कहा था कि राजा का खजाना खाली हो जाए, राज्य छोटा हो जाए, सैनिक कम हो जाए, सब कुछ धन का वो भी हो जाए कम, हाथी घोड़े कम हो जाए, तो भी राजा राजा ही होता है। इसी तरह से पिपली बाज़ार इस इंदौर का आज भी राजा है। भले कितने ही संघ आसपास बढ़ जाएंगे, पिपली बाज़ार की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसी एक हमारी सोच थी, पिपली बाज़ार में फिर जागृति लाए। और हमारे पुण्यपाल जी सोराना जी आगे आए, उनका बहुत आग्रह रहा, उनके साथ फिर कैलाश जी नाहर जुड़ गए। तो इन दोनों के बहुत भाव दिखे हमको, चातुर्मास की लगनी लगी इनके अंदर, तो हम भी तैयार हो गए और इन लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। इन दोनों की एक यही है कि कहते रहते मुझे, मतलब नैतिक बल मिल रहा है कि आपको तो जो आयोजन करवाना करवाओ, हम बैठे हैं। सब लोग लाभ जितना लेने दो, नहीं तो आप तो जो करवाना करवाओ, हम दोनों हैं, हमारी ओर से आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। तो एक हमको भी अच्छा लग रहा और इसीलिए हम इस चातुर्मास को पिपली बाज़ार में करने के लिए तत्पर बने। तक आपने पढ़ाई करी और एकदम आपका मन इस तरफ कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दीक्षा में मुझे 46 साल हुए हैं, 47वां साल चल रहा है। 50 साल पहले मैं यहाँ पर होलकर साइंस कॉलेज में ही पढ़ता था। बीएससी फर्स्ट ईयर किया था। गौतमपुरा के हम संसारी वतनी हैं और हाई सेकेंडरी तक पढ़ने के बाद 9 से ही हमने बायोलॉजी ले लिया, डॉक्टर बनना है। तो हम यहाँ आए, लेकिन समाज के डॉक्टर बने। बिल्कुल। तो हमको ये डॉक्टर में ज़रा वो, चूँकि धर्म के संस्कार बचपन के ही थे, तो डिसेक्शन बॉक्स हम लाए नहीं और हमारे तो हाथ दूसने लगते थे डिसेक्शन में। खुराक का, मेंढक का, काकरोच का, ये सब डिसेक्शन हमने छोड़ दिया फर्स्ट ईयर करके। हमने PMT भी दी थी, प्री मेडिकल टेस्ट डॉक्टरी में जाने के लिए, लेकिन हमारा मन उठ गया। तो 1 साल फर्स्ट ईयर BSc करके हम वापस घर चले गए। 2 साल हमने बिजनेस किया। हम तुरंत दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों की ये हमने सुन ली हमारे आसपास के, अरे बोले बाबा बनते हैं जो कमा नहीं सकते हैं, कुछ यहाँ को सक्सेस नहीं होते, वही बाबा बन जाते हैं। तो हमने 2 साल तक बिजनेस किया, होलसेल बिजनेस हमारे पिताजी का अच्छे से संभाला। उसके बाद हमने दीक्षा ली और हमने बस यही था कि हमको ये तन के डॉक्टर नहीं बनना है, चेतन के डॉक्टर बनना है। ये तो सब ट्रीटमेंट बॉडी के कर रहे हैं, हमको सोल की करना है। और इसीलिए हम यहाँ संघ के, समाज के, धर्म के डॉक्टर बने, ताकि लोगों को आत्मा की ओर ढलान वो कर रहे हैं, उनको वो मार्ग दिखा रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, संसारी महाराज जी भी मौजूद हैं और यूँ कहें तो पढ़े लिखे महाराज जी भी मौजूद हैं, जो कि धर्म से, कर्म से एवं व्यापार से अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं और अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए कार्य करना रहता है। मैं कमल कस्तूरी, अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए।